दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स का यह प्रश्न रहता है कि बिना पढ़े हुए बोर्ड की परीक्षा को कैसे दें। अर्थात कि दोस्तों, बिना कुछ भी साल भर पढ़े हुए क्या ऐसा हो सकता है कि हम बोर्ड की परीक्षा में पास तो हो ही जाए। ऐसे में हम आप लोग को बता दें कि जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते कि आप कुछ ऐसे यूनिक तरीकों को फॉलो करें और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स एवं ट्रिक्स को अपने परीक्षा में फॉलो करें, जिसकी सहायता से आप आसानी से अपनी परीक्षा में बेहतर तरीके से अपनी कॉपी को लिख सकेंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लेते हैं और साथ ही वीडियो में बताए हुए सभी ट्रिक्स को अपनी परीक्षा में फॉलो कर लेते हैं, तो आप आसानी से अपनी बोर्ड की परीक्षा हो या फिर किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, आप तो पास तो हो ही जाइएगा। ये मेरा 100% गारंटी है। दोस्तों, आमतौर पर बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है कि उनका जो सिलेबस रहता है वो साल भर में कंप्लीट नहीं हो पाता है, या फिर किसी भी कारण से उनकी जो पढ़ाई रहती है वो आधी अधूरी रह जाती है। ऐसे में वे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्या हम आधा अधूरा पढ़े हुए या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए तो क्या हम बोर्ड की परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो ऐसे में हम आप लोग को बता दें कि अगर आप इस वीडियो में बताए हुए सभी टिप्स एवं ट्रिक्स को अपने परीक्षा में फॉलो करने लगते हैं तो आप अपनी परीक्षा में बहुत ही आसानी से पास हो जाइएगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुल 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स को समझ लेते हैं, जिसकी सहायता से हम बिना पढ़े हुए भी बोर्ड की परीक्षा में आसानी से पास तो हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मान के चलिए कि आप लोगों ने साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है और आपकी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, तो ऐसे में आप लोग को सबसे पहले आप लोग जो भी एग्जाम में भाग लेने वाले हैं, आप लोग कोशिश करिएगा कि उस एग्जाम से संबंधित पूरी जानकारी जानने का प्रयास करिएगा। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि मान के चलिए आप लोग बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, तो आप लोग को सबसे पहले करना क्या है कि आप लोग को अपने एग्जाम से संबंधित पूरे पैटर्न को विस्तृत तरीके से समझना है। उसमें कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर उसमें कितना सब्जेक्टिव रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग को सबसे पहले पूरे तरीके से समझने की आवश्यकता रहती है। तो दोस्तों, हम आप लोग को बता दें कि अगर आपका एग्जाम में 10 दिन भी शेष बचा हुआ है तो आप लोग इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। आप लोग को सबसे पहले अपने एग्जाम से संबंधित पूरा जानने का कोशिश करना है, वो एग्जाम आपका किस तरह से होगा, एग्जाम में हम लोग को कितना समय मिलेगा, इन सभी चीजों को आप लोग को सबसे पहले विस्तृत तरीके से समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसकी जानकारी हम लोग को कहां से मिलेगी, तो आप लोग इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं या फिर अपने विद्यालय कॉलेज से इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा होगी, बोर्ड की परीक्षा हो या फिर किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, वो किस प्रकार की होती है, उसका पूरा सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चीज को सबसे पहले कर लेते हैं, आपके एग्जाम का आधा काम समझ लीजिए कि यही कंप्लीट हो जाता है। यानी कि पूरा आप लोग का माइंड मैप क्लियर हो जाता है कि आप लोग को अपने एग्जाम में किस तरह से परफॉर्म करना है। अर्थात कि आपके एग्जाम से संबंधित पूरी जो जानकारी है आपके दिमाग में विस्तृत तरीके से फिट हो जाती है, और जब आप लोग अपने एग्जाम को देने जाते हैं तो आप लोग का जो माइंड है वो पूरी तरह से समझ जाता है आप लोग को अपने एग्जाम में किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से प्रश्नों को लिखना है, कितना प्रश्नों को लिखना है, आदि सभी चीजों के बारे में आप लोग को पहले से जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, अब हम दूसरे नंबर पर आने वाले बिना पढ़े हुए बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए दूसरी टिप्स की बात करें तो आप लोग को इसमें करना क्या है। आप लोग का जब भी प्रश्न पत्र मिलता है तो उसमें सबसे पहले करना क्या है कि वे सभी प्रश्नों का चयन करना है जो कि आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब भी आप लोग अपने परीक्षा में जाइएगा और जब आप लोग का प्रश्न पत्र मिलेगा तो आप लोग को सबसे पहले वे सभी प्रश्न को सिलेक्ट करना है जो कि आप लोग को थोड़ा बहुत भी याद हो। और जब आप लोग इन सभी प्रश्न को सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब आप लोग को सबसे पहले अपने परीक्षा की पहली कॉपी पर इन सभी प्रश्नों को हल करना है। यानी कि आप लोग कोशिश करिएगा कि जितना भी आप लोग का प्रश्न थोड़ा बहुत भी याद है उसको पहले लिखने का कोशिश करिएगा, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि हम लोग का जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है वही लास्ट इंप्रेशन रहता है। जैसे कि मान के चलिए, जब आपकी जो कॉपी है वो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर के सामने जाएगी तो आपके फर्स्ट पेज को ही देखकर लग जाएगा कि हाँ, यह एक बेहतर स्टूडेंट की कॉपी है। तो इस प्रकार से हो सकता है, यानी कि अधिक संभावना बनता है कि एग्जामिनर जो है वो आपको अधिक मार्क्स दे दे।
तो आप लोग को कोशिश करना है कि जितना हो सके आप लोग को जो भी प्रश्न याद है उसको साफ साफ फर्स्ट पेज पर लिखने का कोशिश करना है। अब हम तीसरे ट्रिक्स की बात करें तो इसमें आता है कि आप लोग को अपने परीक्षा में कॉपी पर बिल्कुल ही साफ साफ लिखना है कि जब भी आप लोग अपने परीक्षा में जाइएगा तो जितना भी आप लोग का प्रश्न दिया रहेगा उसका आप लोग उत्तर लिखिएगा। आप लोग कोशिश करिएगा कि जितना हो सके आप लोग गलती करने से बचिएगा। दोस्तों अब हम चौथे नंबर पर आने वाले टिप्स की बात करें तो इसमें होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स करते क्या है कि जब भी वे परीक्षा देने जाते हैं और मान के चलिए कि कोई प्रश्न उनको याद नहीं रहता है तो वे उन प्रश्नों को छोड़ देते हैं या फिर यूं कहें कि उसको लिखते ही नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा गलती है। आप लोग को करना क्या है कि जब भी आप लोग का कोई भी प्रश्न का उत्तर याद नहीं है या फिर यूं कहें कि थोड़ा बहुत भी याद है तो आप लोग को ऐसी स्थिति में प्रश्नों के उत्तर को छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। उसमें करना क्या है कि थोड़ा बहुत भी मिला जुला कर इधर उधर से आप लोग को लिखने का प्रयास करना है। आपको हम बता दें कि आप लोग परीक्षा में जितना ही अधिक लिखते हैं एग्जामिनर के सामने यह संकेत जाता है कि आप एक बेहतर स्टूडेंट। इस प्रकार से अधिक संभावना बनता है कि आप लोग का जो मार्क्स है वो अधिक मिले। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जितना हो सके प्रश्नों को उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि ये जो 4 ट्रिक्स हमने बताया है वे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट साल भर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और यह सोच रहे होंगे कि बिना पढ़े हुए बोर्ड की परीक्षा में पास कैसे करें। तो उनके लिए इन सभी टिप्स को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों अब हम अंतिम नंबर पर आने वाले टिप्स की बात करें तो इसमें होता है कि आप लोग को अपनी परीक्षा में स्मार्ट ट्रिक्स को फॉलो करना है। आप लोग को स्मार्ट तरीके से अपने कॉपी में प्रेजेंटेशन देने का प्रयास करना है और जितना हो सके आप लोग कोशिश करिएगा कि आपकी जो कॉपी है वो अन्य की अपेक्षा में बेहतर लगे। दोस्तों इसके लिए हम आप लोग को बता दें कि आप लोग अपनी कॉपी में ब्लैक पेन का भी, ब्लू पेन का भी एवं पेंसिल का इन सभी चीजों से मिलाकर अपने कॉपी को डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है तो उसको आप लोग को ब्लू पेन के साथ लिखने का प्रयास करना है और साथ ही मान के चलिए कि उसमें कोई फिगर बनाने को दिया है तो आप लोग को ऐसे में पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अगर आप लोग को इस वीडियो में बताए हुए सभी टिप्स एवं ट्रिक्स इंपॉर्टेंट लगे हैं तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं